नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोगों का ई कल्याण का पैसा नहीं आ रहा है। तो नहीं जो आने का कारण है वो आज हम लोगों के सामने एक अपडेट आ गया है, जिसमें हम आप लोगों को ये जानकारी देने वाले हैं कि अगर आप लोगों का भी पैसा नहीं आया हुआ है तो आखिर क्यों नहीं आया हुआ है और क्या करने से आप लोगों का पैसा, रुका हुआ पैसा है, वो आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक वॉच करना है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि जो भी ई कल्याण से रिलेटेड हमारे पास अपडेट आएंगे सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सब कुछ जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आप लोगों का मेन कारण क्या होता है जिसकी वजह से आप लोगों का स्कॉलरशिप नहीं आता है। तो आइए सबसे पहले हम लॉगिन हो लेते हैं, उसके बाद हम आपको कारण की ओर लेकर चलते हैं जिसके वजह से आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलने का जो कारण है वो क्या है। तो आइए हम लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे की ओर प्रोसेस बता देते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पर लॉगिन हो गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर हम लोगों का जो पैसा है वो क्यों नहीं आया। तो क्यों नहीं आने के लिए हम सबसे पहले आपको एप्लीकेशन स्टेटस वाले टैब पर क्लिक कर लेंगे और वहीं से जानेंगे कि आखिरकार दिक्कत क्या है। तो आइए दिक्कत जानने के लिए सबसे पहले हम एप्लीकेशन स्टेटस को क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है। तो आइए हम एप्लीकेशन स्टेटस को क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद मेरे दोस्तों अब आगे की ओर खुल जाता है हमारा पोर्टल। उसके बाद हम देख लेंगे कि आखिरकार होता क्या है। आप लोग भी इस चीजों का सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो आप लोगों का जो रुका हुआ पैसा है वो आप लोगों के बैंक खाते में तुरंत का तुरंत पहुंच जाएगा। इसीलिए आपको यही सब कुछ देख लेना होगा। बेसिक गलती की वजह से हम लोगों का जो पैसा है वो अटक जाता है। तो अगर हम बेसिक चीजों पर ध्यान देंगे तो आने वाले टाइम में जो मेरा प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, हमको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना होगा, तो हम 23-24 को सिलेक्ट कर लेते हैं और गेट डिटेल्स वाले टैब पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह के डैशबोर्ड खुल करके आ जाते हैं। वहां से आप देख लेंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे भाइयों, अब यहाँ आप लोगों के सामने भी यही चीजें खुल करके आ गया होगा जो मेरे पास आया, जिसके कारण आप लोगों का रिजेक्ट हुआ है या फिर पैसा नहीं आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि पेंडिंग होने का जो कारण है वो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। तो एडिट एप्लीकेशन ऑप्शन इसमें से आ गया है और इसका जो कारण है वो हम आपको बता लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, रीड डीए ऑफिसर पेंडिंग इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली। डीए ऑफिसर केप्ट योर एप्लीकेशन इज पेंडिंग स्टेटस, एडिट एप्लीकेशन upload document service are available for you now, again resubmitted the application, upload documents, otherwise your application is not considered by the officers। इनकम सर्टिफिकेट डिटेल्स नॉट करेक्ट, मतलब ये कि जो इनकम सर्टिफिकेट इन्होंने अपलोड किया हुआ है वो सही नहीं है। और दूसरी बात यहाँ ये कहा गया कि जो डीए ऑफिसर थे उन्होंने केयरफुली इन चीजों को देखा और उसने पाया कि आपका जो एप्लीकेशन है या फिर आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। तो आपके लिए फिर से यहाँ लिखा है, नाउ अगेन रीसबमिटेड द एप्लीकेशन, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज योर एप्लीकेशन इज नॉट कंसीडर्ड। आपके लिए अभी फिर से रीसबमिशन का ऑप्शन खुल गया है और अगर आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करते हैं तो उस केस में आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब फिर आपको आगे के लिए जो प्रोसेस है वो नहीं किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को पैसे नहीं आएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर हम लोगों का जो दिक्कत क्या हुआ जिसके वजह से नहीं आता है। तो हम देख लेते हैं इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट को हम खोलते हैं। दोस्तों, आइए हम कारण को जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको भी बताएंगे कि आखिर क्यों। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ सबमिशन और जो वैलिडिटी डेट होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड था 7 तारीख 9 महीना 2024 तक। और हुआ यूं कि जब इन्होंने डीए ऑफिसर ने इस चीजों को देखा तो उसने देखा कि इसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड नहीं है, मतलब ये आपका वैलिड समाप्त हो गया है, मतलब आपका जो इनकम है वो एक्सपायर कर गया। तो इन्होंने फिर से उसको रीसबमिशन का ऑप्शन दे दिया है कि आप फिर से रीसबमिट करिए सारे डॉक्यूमेंट्स को, तब आपको फिर से जो पैसा रुका हुआ है वो आपको भेज दिया जाएगा। इसी के कारण से इसका रुका हुआ है। तो आइए फिर हम बैक चलते हैं और वहां से हम आपको जानकारी देते हैं। तो मैनुअली आप लोगों का जो कारण है वो आपने देख लिया। इसी तरह से आपको भी अपना स्टेटस चेक कर लेना है कि अगर आपका कहीं कुछ दिक्कत होगा तो वो अगर आप स्टेटस को चेक करोगे तभी पता चल जाएगा, वरना फिर कुछ ना कुछ दिक्कत की वजह से आप लोगों को जो आने वाले 8-10 हजार रुपये होते हैं वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो उसलिए आपको क्या करना है कि आपको अपना स्टेटस चेक करना है।
तो दोस्तों यही थी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। दोस्तों फिर से आप लोगों का ई कल्याण का न्यू फॉर्म का डेट जो है वो लास्ट ही चल रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक ई कल्याण में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है या फिर अपना फॉर्म को नहीं फिलअप किया है तो वो फॉर्म को फिलअप कर लें, क्योंकि लास्ट डेट आप लोगों के बीच में खत्म होने वाले हैं। अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के बाद कब खत्म हो जाएगा वो जानकारी नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए आप अपना आवेदन को ऑनलाइन कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।